नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स न्यूज चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। बीजेपी गवर्नमेंट वोट चोरी करको आगो है सो, खासकर हमारे बेंगलुरु सेंट्रल के अंदर माधेपुरा के अंदर चोरी नहीं होती तो आज हमारे मंसूर अली खान लोकसभा में रहते थे। पूरी कर वो जीत रहे हैं और इसका इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है बीजेपी। तकरीबन 80 से 1 लाख तक चोरी होकर है वोट्स, तो उसके प्रूफ के साथ दे रहे हैं, बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा चोरी हो रही है बोल के। उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन क्या है कि लोग आंखी को पट्टी बन लेकर बैठी है। आदाब नाजरीन, सरोगा नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए मिनिस्टर फॉर एनर्जी केजे जॉर्ज की क़ियादत में बड़े पैमाने पर वोट चोरी सिग्नेचर कैंपेन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर बेंगलुरु शहर के और सरोगा नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के बहुत से लीडर्स, मकामी लोगों ने शिरकत की। अब्दुल वाजिद एक्स कारपोरेटर, A1 सलीम नागवार वार्ड प्रेसिडेंट, हिदायतुल्लाह खान डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने मीडिया को आगाह किया। प्रोग्राम जो है नेशनल लेवल पे चलने को है। करीब 2 महीने पहले हमारे विपक्ष के लीडर श्री राहुल गांधी जी बेंगलुरु में आकर ये प्रोग्राम को चालने दिए। फर्स्ट इब्तिदा वहां से हुई और ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये पूरे नेशनल लेवल पर होने को है। सो क्या भी छपको नहीं है, सबके सामने आ गए। बीजेपी गवर्नमेंट वोट चोरी करको आगो है सो, खासकर हमारे बेंगलुरु सेंट्रल के अंदर माधेपुरा के अंदर चोरी नहीं होती तो आज हमारे मंसूर अली खान लोकसभा में रहते थे। धोखे से चोरी से आगो ही सो। आप लोग देखते रहेंगे आलंदा के अंदर कल जब SIT वाले जाको रेड मारे, जले तो काना ले को जाको तालाब में फेंको ही। ये सब क्या है, ये किस्सा कैसा हो गया घर को बोले तो हमें हिम्मत से घर को कुकुल डालने को बैठ को ही एक उम्मीद के साथ अच्छा होता है घर को बोल को। ये पीछे से खोद को ये पिछोर ये कर ले जाता ना वैसा कर ले जा रही। अगर ऐसा नहीं रहता तो अब इन्होंने हमारे राहुल गांधी जी वजीर आजम हो रहे थे, इन्होंने पूरा चोरी से ये प्रोग्राम करने की वजह क्या करके बोले तो आदमी आपको मालूम होना ये क्या हिसाब से है करके बोल को। ऐसा नहीं पूरा देश बढ़ा डाले, ये कर डाले, वो उद्धार कर डाले, कुछ भी उद्धार कर को नहीं, चोरी कर को ही सब बच्चे को मालूम हो गए। मीडिया वाले को गोदी मीडिया को खरीद ले को खाली कर रही सो जाना टेपा कट करना, हमें ये करे वो करे करके बोल रही सो। आम आदमी की हालत क्या है, आम आदमी के बारे में दिखा रही जाए। आज मुल्क की हालत है क्या, रियासत की हालत है। अगर हमारी रियासत में भी सिद्धरामैया साहब वजीर आला नहीं रहते थे और बहुत तकलीफ देख रहे थे हम ना यहाँ। क्या आने वाले दिनों में आज ये खाली एक सरोगेना नगर को हक है, इंशाल्लाह हमें वार्ड में घर को जाकर बोलते हैं कि वोट चोरी क्या हो गए करके बोल को। ये क्या भी छपको नहीं है और हमें क्या भी डर को नहीं बोल रही, सब अंशाएं के सामने है, सबूत के साथ उठाकर रख डाली। इलेक्शन कमीशन भी उनका साथ दे रहा है। हमारे एरिया के अंदर जाट साहब ये काम होने नहीं दे रही। हमारे एरिया के अंदर हर बूथ प्रेसिडेंट, हर एक लीडर, हमारा पार्टी वर्कर जाट को है, यहाँ चोरी होने नहीं दे रही। अगर ये हिसाब से जाट साहब की पॉलिसी पूरे रियासत में होगी करके बोले तो इन्होंने जो प्लानिंग कर ले हुई चोरी करके आगे बढ़ने का, ये सिलसिला रुक जाता इंशाल्लाह। हमें क्या कह रही, ये सेक्युलर गवर्नमेंट आदमी चुन को आना, चोरी के रास्ते से नहीं आना। चोरी के रास्ते से आगो मीडिया को पूरे ऐसे काम करते रहे तो क्या होता है। अब यहाँ जितने भी अड्डा जम को ही सब उनकी मर्जी से आखिर सो किसी भी पैसे देखो आओगर कबल को जबरदस्ती निकली। खाली जार साहब का एक मैसेज है, ये प्रोग्राम कर रहे आज अगर कबल को तुम्हें देख सकती है क्या हिसाब से आर्टिकल को हजारों की तादाद में जम गई। अगर ये पूरे तौर से करे करके बोले तो सोचो कितने जमती करके बोल को। सरोगेना नगर के अंदर MLA इलेक्शन रहे, MP इलेक्शन रहे, हर इलेक्शन के अंदर दिन ब दिन कांग्रेस लीड लेने को जा रही है। क्यों जा रही है, यहाँ सब एकजुट होकर एक साथ पार्टी के वास्ते काम कर रही। पार्टी के वर्कर सब अलर्ट है, उसमें ये काम चलने को है सर। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इनका जो चोरी का काम चलने को है उसके ऊपर हमें फुल रोक लगाती
राहुल गांधी साहब के साथ हमें पूरी पार्टी पूरे नेशनल और पूरे इंडिया के कोने कोने में कंधे से कंधा मिला को खड़े को है। मीडिया वाले नहीं दिखा रही, गोदी मीडिया वाले तुम्हें यूट्यूब चैनल के अंदर देखो, जिस जगह पर भी राहुल गांधी जाको ये प्रोग्राम कर रही, पब्लिक समुंदर के सरकार ये पब्लिक के अभी पैसे देखो बुलानी सुन हवे, पैसे देखो बुलाने वाले दूसरे हमारे नहीं। अपने जितने भी आ कोई एक कदमी को भी कौन तुम्हें एक रुपया देखो बुलाया कर को बोलो, कुछ भी नहीं, सब आ कोई। इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहता है जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट जाती नहीं, हमें लोग खामोश बैठने वाले नहीं, हमें आराम से सोते नहीं। इंशाल्लाह इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। हिंदुस्तान में हमारे लीडर राहुल गांधी ने आवाज उठाई है कि हर जगह वोट चोरी हो रही है। उसके हिसाब से पहला जो स्टेप उन्होंने लिया था हमारे कर्नाटक से महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बेंगलोर सेंट्रल में आता है, जहाँ पे 170 पर 5,000 80,000 बोगस वोट हैं, उसके बारे में इन्होंने आवाज़ उठाई। इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप लोग वोट चोरी में शामिल हैं। पूरे हिंदुस्तान में अभी हर जगह अभियान चल रहा है। इससे पहले आप देखें कि महाराष्ट्र में जब समीक्षा थी तो पूरी जगह महाराष्ट्र में कांग्रेस और उसके जो कायद थे वो आगे चल रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो आप जानते हैं कि कांग्रेस कहीं नहीं रही और हमारे जो भी गठबंधन था नहीं रहा। तो वहाँ पे क्लियर कट दिखता है कि बहुत से लाखों सा वोट कहीं ना शिफ्ट हो गया था, ये कॉन्स्टिट्यूंसी से ये कॉन्स्टिट्यूंसी में आ गया था, कोई बोगस हो गया था और हमारा वोट चोरी कर कर वो जीत रहे हैं। और इसका इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है बीजेपी। इस हिसाब से हम लोगों ने पूरे देश में इसकी मुहिम चला रहे हैं। अभी आज हरबक नगर में जॉर्ज साहब की क़यादत में ये वोट चोरी का एक प्रोग्राम सिग्नेचर कैनवस पूरा कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में सिग्नेचर कैनवस होगा, पूरे हर जगह पूरे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 40 से 50,000 सिग्नेचर क्या करवाएंगे और हम सबमिट करेंगे कि लोगों को पता चले कि आप अपना वोट महफूज रखें। आप खुद अपना वोट देख लें कि सही है या नहीं है, क्या चोरी हो गया है नहीं। यहाँ से क्या मैसेज देना चाहिए लोगों नहीं, लोगों को और खासकर हमारे वर्कर्स को और खासकर हमारे माइनॉरिटी लोगों को, माइनॉरिटी भाइयों को बहनों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे अपना वोटर कार्ड देखते हैं। इलेक्शन जब आता है तभी आप वोटर कार्ड निकाल के देखते हैं। अभी तो ऐप है, फोन में ऐप है, आप ऐप में अपना BTF नंबर जो भी ID नंबर डालेंगे आपको पता चलेगा आपको वोट है या नहीं है, कहीं बाहर चला गया, शिफ्ट हो गया। इलेक्शन से पहले आप लोगों को अपना वोट हिफाजत कर लेना चाहिए। ये ना हो कि आपके घर में कोई और 10 वोट ऐड हो गए, वो भी देखना चाहिए। अभी वोट चोरी का मतलब ये नहीं कि इन्होंने एक दुकान में भी 10 वोट ऐड कर दिए, कोई एक बेकरी में ऐड कर दिए, कोई छोटे घर में 80 वोट ऐड कर दिए। हम लोगों को जो हमारे जो सपोर्ट आगे जो रहते हैं उन लोगों का फर्ज बनता है हमारे घर में कितने वोट है उतने ही रहना चाहिए, पड़ोस के कितने वोट है उतने वोट नहीं रहनी चाहिए। अगर आपको कोई भी इसके ऊपर डाउट है तुरंत आप हमें राबता करें या इलेक्शन कमीशन को उसको कंप्लेंट करें। लेकिन हाल ही में बीजेपी सीएम का एक बयान आया था कि 70 साल से वोट चुका रहे हैं, जब हमारी बारी आ रही तो आवाज उठा रहे हैं। 17 साल से वोट चोरी कौन कर रहा है? 70 साल से वोट चोरी कौन कर रहा है? 70 साल से हम वोट चोरी कर रहे हैं। हम तो इलेक्शन जीत रहे थे बैलेट में, मोदी से हम चैलेंज करेंगे आप निकाल दो EVM। अभी कर्नाटक गवर्नमेंट में एक डिसीजन लिया है कि आगे जो इलेक्शन BBMP होगा या ZP होगा, हम EVM को निकाल के बैलेट में जा रहे हैं। आप बैलेट को लेकर आओ, बाद में आप बोलो वो चोरी होता है नहीं होता है। अभी EVM आपके साथ है, इलेक्शन कमीशन आपके साथ है, इलेक्शन कमीशन जो कहता है वही हो रहा है। इलेक्शन कमीशन का जो सिलेक्शन है उसको भी आपने चोरी कर लिया। आप संविधान को बदल रहे हैं तो आप कह रहे हैं सर 70 साल में नहीं होगा। चोरी करना बंद कीजिए मोदी जी, आप चोरी करना बंद कर दिए। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो के जॉर्ज साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में, सरवक नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत बड़ा प्रोग्राम वोट चोरी का हो रहा है, तो उसके प्रति क्या कर रहे हैं तो आदमियों को अवेयरनेस का प्रोग्राम जो कर रहे हैं। क्या है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट चोरी यानी कि चोरी डकैती ये तमाम क्या है तो बीजेपी की एक पल्ले में है। उनकी फितरत हो गई है कि हर चीज़ में झूठ बोलना, चोरी करना, दगाबाजी देना
आदमियों को गलत से इंफॉर्मेशन देना, ये तमाम और मुसलमानों को, हिंदुओं को, दूसरे दिनों को पूरा उनको भी गलाटे ये करना, हिंदू मुसलमान को बोलते हैं, वो बोलते हुए सत्ता में आना, ये इनकी नफरत, इनकी फितरत हो गई है बीजेपी वालों की। अभी हाल ही में हमारे लीडर हमारे राहुल गांधी जी ने बेंगलुरु आए थे, तो वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का एक मुद्दा उठाया, वो जो महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का, हमारे वाजिद भी बहुत अच्छे से बोले ये मुद्दे। इसमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 80 से 1 लाख तक चोरी होकर है वोट्स, तो उसके प्रूफ के साथ दे रहे हैं, बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा चोरी हो रही है बोल के। उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन क्या है, लोग आंखी को पट्टी बन लेकर बैठी है। तो इसका मतलब खुला खुला क्या मतलब है, जाहिर है कि वो भी शामिल है, वो भी बीजेपी में शामिल है। तो इसका फायदा किसको हो रहा है, ये पार्टी को हो रहा है। तो हमें इसके खिलाफ हम आवाज उठाना है। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर एक बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, वो कन्नड़ा में मैं आप बोलता हूँ आपको, ಮೊದಲು ನಾವು शिक्षितरागಬೇಕು, यानी कि हम एजुकेट होना पहले, ಆಮೇಲೆ ಸಂಘಟಿತರಾಗಬೇಕು, और इसके बाद क्या है तो हमें कलेक्टिवली होना, आवाज ताने ನಾವು संघर्ष ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು। डॉक्टर BR अम्बेडकर बोलकर ये बात को हमें गौर करना चाहिए आज के दिन। हमें आप सब हमें ये खोको क्या है, उसके खिलाफ हमें आवाज उठाना चाहिए और इसको रोकना चाहिए। यही एक पैगाम है यहाँ से।